सभी धम्म बंधुओं को सादर नमो बुद्धाय। जय भीम। मैं डॉक्टर डी.एन. भवन आप लोगों के बीच एक तर्क संगत वार्ता बताना चाहता हूँ कि तथागत भगवान बुद्ध चितवन वन में भ्रमण कर रहे थे तो उनके चेले आनंद ने पूछा कि मुनिवर, इस पृथ्वी पर ईश्वर है? ईश्वर है, ईश्वर है। तर्क संगत वार्ता पर उन्होंने कहा अत दीपो भव। यहां कहने का तात्पर्य है कि लोग कहते हैं या एक दूसरे से लड़ते हैं कि व्यक्ति आस्तिक नहीं है, वो नास्तिक है। इन तथागत भगवान बुद्ध की वाणी से लगता है कि इस पृथ्वी पर न तो कोई आस्तिक है न ही कोई नास्तिक है। यदि भगवान को मान लेना मूर्तियों में, निराकार में आस्तिक है और अगर जो इनमें न माने तो नास्तिक है, यानी ईश्वर की सत्ता को ही नकार दे वो नास्तिक है। और जो ईश्वर की सत्ता को आस्था रखे और मूर्ति या निराकार साकार रूप में, प्रकट रूप में माने मूर्तियों में, तो वह आस्तिक है। तो तथागत भगवान बुद्ध की वाणी से तर्क संगत वार्ता पर जब देखेंगे तो न आस्तिक मिलेगा न तो नास्तिक मिलेगा, जबकि वह वास्तविक है। इस पृथ्वी पर तथागत भगवान बुद्ध के अनुसार, अत दीपो भव के अनुसार ईश्वर की सत्ता विद्यमान है। वह किस रूप में है यह जानना अति आवश्यक है। यह सभी लोगों को मालूम है, लेकिन पाखंड रूप में लड़ाई झगड़े और क्रूति फैलाने में आस्तिक और नास्तिकता के चक्कर में फंस करके बर्बाद हो रहा है। सच्चाई कड़वी है। ईश्वर है, लेकिन वह ईश्वर कुछ नहीं कर सकता। उसे करना है तो उसे इस मानव शरीर को धारण करना पड़ता है। पत्थर धारण करने से वह कुछ नहीं कर सकता, निराकार कह देने से वह कुछ नहीं कर सकता। यदि निराकार होता, सर्वशक्तिमान होता, सर्वदृष्टा होता तो इस भारत के पूरे विश्व में अत्याचार, अन्याय और बलात्कार नहीं होते। अगर सब कुछ देखता, सर्वशक्तिमान होते तो आज लोग ईश्वर को छोड़ करके राजमहल में नहीं जाते, भक्ति छोड़ करके लोग राजा की कुर्सी पर नहीं बैठते। इसलिए साथियों, ये तर्क संगत एक श्लोक के माध्यम से बताना चाहूँगा कि इस तर्क से आपका मन का भ्रम दूर हो जाएगा। यह तर्क मैं आपको सामने ला रहा हूँ। ईश्वर अंश जीवय विनाशी, बिनु पग चले सुनय बिनु काना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बकता बड़ बकता जोगी। साथियों, इस दोहा, कविता या श्लोक से माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि थोड़ा समय निकाल करके इस वक्तव्य को सुने। आपके मन में पल रहे भ्रम दूर हो जाएगा। जो भी आपको गलतफहमी फैला रहा है, आप इस तर्क को जरूर सुने। कहना है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। साथियों, ईश्वर का अंश शक्ति रूप मात्र जीव जो है पैदा होता है और ये ईश्वर का ही अंश है और यह जीव अविनाशी है। यह कभी मरता नहीं है। यह कहाँ रहता है मरने के बाद, यह जानना और सोचने समझने का विषय। जब आप ध्यान से सोचेंगे, समझेंगे, तो जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है, जैसा व्यवहारिक जीवन में जीता है, उसकी शरीर के मृत्यु के बाद वह लोगों के दिमाग में रहता है, लोगों के ब्रेन में रहता है। उसके अच्छे कर्म और बुरे कर्म के अनुसार उसका नाम ही उस व्यक्ति का लोगों के दिमाग में रहता है। जैसे तथागत भगवान बुद्ध, आज भी वह शरीर मरी है लेकिन वो अविनाशी हैं, नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी उन्हें लोग याद करते हैं उनके कर्म के अनुसार। अंबेडकर साहब के कर्म के अनुसार उन्हें याद करते हैं, मान्यवर साहब के कर्म के अनुसार याद करते हैं।
जितने भी हमारे महापुरुष हैं, छत्रपति साहू जी महाराज, उन्हें आरक्षण के जनक के रूप में याद करते हैं। ज्योतिबा राव फूले उन्हें शिक्षा के रूप में याद करते हैं, जनक के रूप में। सावित्रीबाई प्रथम शिक्षिका के रूप में याद करते हैं। वह अविनाशी है, मरी नहीं है, अमर है, वह मर ही नहीं सकती। जो समाज के दुख तकलीफ को आगे प्रोसीड किया, बढ़ाया, वह व्यक्ति अमर होता है। यह ईश्वर का अंश जो होता है, जो अच्छे कर्म करता है, वह ईश्वर के रूप में याद किया जाता है। इस वाणी, इस शब्द से मैं आपको बताना चाहता हूँ। और ईश्वर को आनंद बिनु पग चले सुने बिनु काना, मतलब ईश्वर को अगर चलना भी है, दुनिया देखना भी है, तो उसे आपके पैरों के सहारे की जरूरत पड़ती है। बिना पैर के सहारे आपके वह कोई भी कार्य नहीं कर सकता। अगर उसे किसी चीज की उत्पत्ति भी करनी पड़ती है, तो उसे आपके ब्रेन की जरूरत पड़ती है। यह तर्क संगत है कि हर चीज ईश्वर की क्रिया ऊर्जा के रूप में उत्पत्ति होती है, वह आपके अंदर एक बार परिलक्षित हो जाती है। तो व्यक्ति को जितनी दूरी तक चलना है, ईश्वर को चलना भी है, करना भी है, तो आपके पैर के सहारे की जरूरत होती है। और अगर उसे कुछ सुनना भी है, तो आपके कान के सहारे है। बिना आपके कान के सहारे वह सुन भी नहीं सकता और चल भी नहीं सकता बिना पैर के। यहां तक कि आनंद रहित सकल रस भोगी। अगर उसे देखना भी है, किसी को, किसी गलत और सही को देखना भी है, तो उसे आपके आंख की जरूरत पड़ती है। और अगर किसी भी रस का स्वादन करना है, कोई वाणी बोलनी है, किसी को समझाना भी है, सही मार्गदर्शन भी देना है, या गलत रास्ते पे जाना, तो उसे जीवा, जबान और वाणी की आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए आपको जीवा की जरूरत है। किसी भी शब्द का, किसी भी रस का स्वाद लेना है, तो जीवा की जरूरत पड़ती है। बिना जीवा के वह किसी रस का स्वादन नहीं कर सकता। यह तर्क संगत है। आगे, बिनु वक्ता बड़ वक्ता, बिना आपके वाणी के वह वक्ता जोगी नहीं बन सकता। इससे ये साबित होता है कि ईश्वर की सत्ता एक मानवीय मूल्यों में प्रवेश होती है। यह मानवीय मूल्यों में कब प्रवेश होती है? नारी को जिस तरह से लोग समाज में गलत तरीके से परिलक्षित करते हैं, यह नारी श्रेष्ठ है। जब माँ के गर्भ में बच्चा का निर्माण होता है, उसी समय ईश्वर की सत्ता ऊर्जा के रूप में, एनर्जी के रूप में, प्राण के रूप में प्रतिष्ठित होता है। और जब वह तीसरे माह में वह शरीर ग्रोथ कर जाती है, तो जब वायु का प्रवेश हो जाता है, जब वो गतिवान हो जाती है, तब इसे कहते प्राण वायु। और यही शरीर में प्रवेश हो करके एक जीवन जीने का कार्यक्रम चालू हो जाता है। यहीं पर ईश्वर की सत्ता प्रवेश करती है और वहीं पर उसे कहता यथास्तु, अब मैंने तुम्हें निर्मित कर दिया अपने दिव्य ध्यान से, दृष्टि से, ऊर्जा से। अब तुम जैसा कर्म करोगे, जिस तरह से तुम्हारे लोग कर्म करेंगे, उन दोनों के संयुक्त कर्मों का फल आपको भोगना होगा। अगर अच्छे आपके अपने और आप कर्म करेंगे तो अच्छा भोगेंगे, अगर बुरा कर्म करोगे तो बुरा भोगोगे। यह आपको सभी आपके अंदर प्रवेश है। यह निर्भर करती कि आपकी शिक्षा कैसी है। यह शिक्षा पर भी आपके दृश्य निर्भर करता है। और शिक्षक तभी अच्छा बनेगा जब अच्छा सेवक होगा। इसलिए साथियों, यह बात को समझने की ज़रूरत है, अमल करने की ज़रूरत है। इस दुनिया में भ्रमने की ज़रूरत नहीं है कि ईश्वर वहाँ है, भगवान वहाँ है, वहाँ पैदा हुआ, उसी से लोग भगवान कहते हैं। जिन्होंने तोड़ दिया, क्या तोड़ा? ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, अहंकार, लोभ, मोह। यह सिर्फ पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में यह सिर्फ तोड़ने वाले एकमात्र विश्व गुरु तथागत भगवान बुद्ध है। इनको समझना होगा। इसीलिए सारे धर्मों के लोग अगर जलते हैं तो तथागत भगवान बुद्ध से, क्योंकि सभी लोग इनके वक्तव्य से निशब्द हो जाते हैं। इसलिए साथियों, ईश्वर की यह सत्ता को समझना अति आवश्यक है। इसलिए ईश्वर वास्तविक है, जो प्रकृति में विद्यमान है, और वह विद्यमता उसके सत्यचित्त मन से उत्पत्ति के कारण वह समाज के दुख तकलीफ
को समझता है, जिसके अंदर विद्वता होती, वैज्ञानिकता होती है, मानव कल्याणकारी सुख सुविधा की चीज़ें बनाता, वह दुनिया का सबसे श्रेष्ठ मानव है। जो आज वैज्ञानिकता के सहारे व्यक्ति दुनिया की हर सुख सुविधा भोग रहा है, जान रहा है, यह वह ईश्वर का ही अंश है। वह ईश्वर की सत्ता को स्वीकार लिया और अमल किया और अपनी अंदर छुपी हुई प्रतिभा को जगा करके आगे अच्छे से अच्छे कार्य किया। साथियों, वही श्रेष्ठ है, वही दुनिया में जिंदा रहेगा जो केवल भगवान की उत्पत्ति के पीछे जाएगा, भगवान की भक्ति करेगा। वह कभी भी शक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। अगर शक्ति प्राप्त करनी है तो कर्म करिए और कर्म के अनुसार ही आपको शक्ति मिलेगी। कहने मात्र से अगर सब पेट भर जाए तो गरीब हमेशा आगे होता है, लेकिन नहीं, जो कर्म सत्यचित मन से करता है वही आगे जाता है, चाहे वो गलत ही कर्म क्यों न करे। आज ये भी जानिए कि गलत कर्म करता है तो गलत भी आगे बढ़ रहा है, सही कर्म करेगा तो सही बढ़ेगा। जिस तरह के कर्म है उसी के अनुसार ईश्वर, स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होगी, जन्नत की प्राप्ति होगी। इसीलिए साथियों, इस पृथ्वी पर जो सत्कर्म करते हैं वो भगवान कहलाते हैं और जो असत कर्म करते हैं वो शैतान कहलाते हैं। यह दो रूपों में जिंदगी चल रही है। जो भगवान के रूप में है वही स्वर्ग है और जो शैतान के रूप में है वहाँ नरक है। वहाँ कुछ क्षण खुशी तो होती है लेकिन विनाश ज़्यादा होता है। सम्यक विनाश प्रकृति का नियम है, असम्यक विनाश शैतान का नियम है। यही ईश्वर की सत्ता है जो इसको पहचान लेता है। इसीलिए ये गीत के माध्यम से बताया गया है बैकवर्ड आर्मी मिशन सॉन्ग में कि बिना बुद्ध ज्ञान के जन्म कैसे सुधरी, ई जन्म कैसे सुधरी, जन्म कैसे सुधरी, बिना बुद्ध ज्ञान के जन्म कैसे सुधरी। ये वाणी को पूर्ण रूप से सुन सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ सभी धम्म बंधुओं को तथागत भगवान बुद्ध की, ईश्वर की, वास्तविक ईश्वर की सत्ता को स्वीकारिए और ध्यान धारण समाधि से सतचित मन से आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए कभी भी दुख तकलीफ में हो तो आप ध्यान लगा करके अपने अंदर अपनी चीज़ों को, प्रकाश को, ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं डॉक्टर DN बौद्ध तथागत भगवान बुद्ध की, बुद्ध स्वामी की जय हो, बुद्ध स्वामी की जय हो, बुद्ध स्वामी की जय हो। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारतीय संविधान।